आज मैं एक डीप वैल्यू कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है बॉम्बे बुमरा। कंपनी एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है और कंपनी के इंटरनल बिजनेस के अंदर कुछ और भी बिजनेसेस हैं, जैसे कि उनकी टी एस्टेट्स और जैसे कि उनकी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी। मैं इन बिजनेस को थोड़ा साइड पे रखूंगा क्योंकि मुझे इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं दिखाई देती। लेकिन कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो मुझे लगता है जो कि उनकी एक वैल्यू बना के रखता है, वो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी के पास अराउंड 50% स्टेक है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसकी इस टाइम मार्केट वैल्यू है 1 लाख करोड़ से ऊपर की। तो अगर आप 50% इसका लगाएं तो ये बनता है अराउंड 50,000 करोड़। प्लस कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग होगी जब कंपनी का एक बिजनेस है उसका आईपीओ आएगा गो फर्स्ट एयरलाइन। कंपनी का जो बिजनेस है उसके अंदर बॉम्बे बुमराह की अराउंड 32% से ज़्यादा की स्टेक है। और जब भी इस मार्केट के अंदर हमारा गो एयर का आईपीओ आएगा तो मुझे लगता है कि बॉम्बे बुमराह की भी वैल्यू अनलॉकिंग बनेगी, क्योंकि अभी इस टाइम मार्केट के अंदर उनकी डिस्काउंट चल रही है सिर्फ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस को लेके। लेकिन जब भी बॉम्बे बुमराह के अंदर आपका गो एयर का भी आईपीओ आएगा तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी शेयर प्राइस के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पांस बनता है, क्योंकि 32% स्टेक पे अगर कंपनी अपना 5% के आसपास भी स्टेक निकाले और बाकी कैश परसेंटेज जो है वो अपने पास रखे, तो फ्यूचर में जितना भी एयरलाइन इंडस्ट्री है वो जिस तेज़ी से इस टाइम ग्रो हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक सेफ बेट होगी। प्लस कंपनी ने जो डेट लिया हुआ है उसका उन्होंने जो सिक्योरिटी कवरेज अपने पास रखा हुआ है वो है हमारा 70x से ज़्यादा का। और कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें मुझे इंटरनल बिजनेस में कुछ ज़्यादा दम नहीं लगता। प्लस कंपनी अगर ये वाले बिजनेसेस को बेच के सिर्फ कोर कॉम्पिटेंस अपना रखे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो मुझे लगता है इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दम है, क्योंकि जितने भी इनके बाकी बिजनेसेस हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि अगर मैनेजमेंट अपना रीस्ट्रक्चरिंग करके ये बिजनेसेस को बेच दे और कोर बिजनेस हमारा ब्रिटानिया और गोएयर जैसी कंपनीज में रखे, तो इस कंपनी के अंदर एक सेफ बेट बन सकती है। क्योंकि जितना भी आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं और आपकी मैनेजमेंट का की कॉम्पिटेंट एरिया इन बिजनेसेस में नहीं होता, तो वो बिजनेस भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता। यही हो रहा है हमारे बॉम्बे बुमराह के साथ कि कंपनी ने इतनी ज़्यादा अलग अलग बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, लेकिन मैनेजमेंट का उनके ऊपर कुछ ज़्यादा मोटे मुझे दिखाई नहीं देता। तो आपको ये बता दूं कि जब भी इस कंपनी का आईपीओ आएगा गो एयर का, तो बॉम्बे बुमराह का भी एक डायरेक्ट बेनिफिट बनेगा। तो मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स मार्केट में स्टडी करता हूँ जिनका अभी इस टाइम परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं चल रही, लेकिन फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसे लीवर्स अगर जुड़ जाएं जिसकी वजह से इस कंपनी को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे इनके अंदर कुछ ज़्यादा डीप डाइव एनालिसिस करके एक वैल्यूएशन नंबर बनता है जिनको मुझे लगता है कि वो अचीव कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। तो आप भी इस कंपनी को एक बार ही पढ़ें और मुझे बताएं अगर आपको कोई क्वेरी हो। थैंक यू।